नमस्कार प्यारे साथियों, लक्ष्य कोचिंग जीवन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ प्यारे साथियों, हमने पिछली कक्षा में देखा था कि चक्रवर्ती ब्याज जो हम ज्ञात करते हैं उसका नॉर्मल इंट्रोडक्शन हमने ज्ञात किया था कि नॉर्मल जो परिचय होता है, सामान्य परिचय होता है कि चक्रवर्ती ब्याज कहते किसे हैं, इसे चक्रवर्ती ब्याज क्यों कहते हैं, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, किस किस चीजों से मिलकर के बनता है और किस प्रकार से ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, उसको हम चक्रवर्ती ब्याज बोलते हैं। और साथ में जब हम प्रश्न सोल्व कर रहे थे, मैं आपको मेथड बता रहा था ट्रिक के माध्यम से, तो अंत में कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण अपना वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था। उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए आज हम आगे की बात करते हैं, एक एक करके प्रश्न बाय प्रश्न के ऊपर अपन चलते हैं और उनकी डिस्कस करते हैं। उससे पहले मेरे प्यारे साथियों कि दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता, दुनिया के हर शौक को पाला नहीं जाता, कांच के खिलौनों को कभी हवा में उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हर मुश्किल हो जाता है आसान, हर काम को किस्मत पे टाला नहीं जाता, हर काम को किस्मत पे टाला नहीं जाता। पहले साथियों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, पहला प्रश्न देखिएगा कि 4000 रुपए का पहला प्रश्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि 4000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर उधार दिए जाने पर चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें तथा मिश्र धन भी ज्ञात करें। देखिए मेरे साथियों, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है जिसमें आपका प्रिंसिपल मूलधन दिया हुआ है 4000 रुपए, 4000 रुपए, दर आपकी दी हुई है 10%, समय आपका दिया हुआ है 2 वर्ष। देखिए हम उस ट्रिक के माध्यम से चलेंगे। पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड बता देता हूं कि बेसिक मेथड के माध्यम से हम कैसे करते हैं। आपका बेसिक मेथड क्या कहता है कि मूलधन कॉस्ट है 1 प्लस दर बटे 100 और घात में आपका आता है समय, जिससे अपने को प्राप्त होता है अमाउंट, यानी मिश्र धन प्राप्त होता है। जिससे मिश्र धन प्राप्त होता है यानी जिसके अंदर आपका मूलधन भी मिला होता है, जो हमने साहूकार से उधार लिया है, बैंक से कर्ज लिया है, वो भी होता है, साथ में उसके साथ में दिया जाने वाला अतिरिक्त जो भुगतान हमें करना है वो भी मिला हुआ होता है। 4000 रुपए आपका मूलधन है, 1 प्लस दर आपकी 10% है बटा आपका 100, घात में आपका समय 2 वर्ष दिया हुआ है। 0 से 0 काट देते हैं तो 1 1 10 तो आपका 11 बन जाता है। ऊपर लेसे लेके करते हैं तो हम करेंगे 4000 गुणा 11 बटा 10 गुणा 11 बटा 10। देखो मेरे साथियों, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कटा 11 को 11 से गुणा किया तो 40 गुणा 121 हुआ। जब अपन गुणा करेंगे 0 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4840 यह आपका प्यारे साथियों अमाउंट है, यानी मिश्र धन है। इसमें ब्याज प्लस मूलधन दोनों मिले हुए हैं। आपका अमाउंट तो ये हो गया। मिश्र धन, इसमें से चक्रवर्ती ब्याज सीआई आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4840 में से जो 4000 हमने कर्ज लिया था वो घटा देंगे, 840 रुपए आपका सीआई के रूप में आपको प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम इतना लेंथी तरीका किए बगैर मैंने जो ट्रिक आप लोगों को बताया था उस ट्रिक के माध्यम से अपन करेंगे तो बहुत ही बेस्ट तरीके से अपन निकाल पाएंगे। देखना कि मैंने कहा था कि 4000 रुपए आपका मूलधन है, 4000 रुपए आपका मूलधन है, 10% निकालना है तो 4000 का 10% पहले वर्ष के लिए प्यारे साथियों में बता दूं कि आपने अगर परसेंटेज सीधा निकालना नहीं आता तो प्रतिशत का अपना वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जाएं और उस वीडियो को जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाला है। 4000 का जब अपन 10% निकाला करते हैं तो 2 0 से 2 0 कट जाते हैं, 400 बच जाते हैं, यानी 10% का मतलब एक लास्ट का 0 हट रहा है। यानी पहले वर्ष में आपका 400 हुआ, दूसरे वर्ष में 400 का 10% निकालेंगे 40 हुआ। मैंने बताया था कि जब 2 वर्ष की बात होती है तो रेशियो अपना 2 और 1 होता है, यानी 2 और यहाँ 1 से इंटू करें आप, 400 को 2 से गुणा करेंगे 800 आएगा और 40 को जब 1 से गुणा करेंगे 40, कुल जब इनको जोड़ेंगे 840 आपका ब्याज प्राप्त हो गया। देखो हम इतने से नहीं इसको कर पाए, यहाँ इतना लेंथी तरीका अपने को करना पड़ा। हो सकता है इतना बड़ा करते करते हमसे आपसे कैलकुलेशन में कहीं कोई गलती हो जाए। इस गलती से बचने के लिए मेरे होनहार स्टूडेंटों, आपको डियर स्टूडेंट्स, आपको इसका अनुसरण करना है। बाकी आप हम पे छोड़ दें, हम जैसा जैसा कराते हैं वैसा वैसा करते जाएं। कोई दुनिया में ऐसा कोई मुश्किल नहीं है जिसको आप सोल्व नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं।
आप कर सकते हैं, आपका आत्मविश्वास और मनोबल मजबूत होना चाहिए। पहले साथियों 840। जब इसके अमाउंट की बात की जाएगी 4000 अपना मूल था और 840 इसमें जोड़ा जाएगा तो 4840 आपका अमाउंट हो जाएगा। कितने शॉर्ट तरीके से हम निकाल पाए। उम्मीद करता हूं कि बेस्ट तरीके से आप लोग इसको कवर कर पा रहे होंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। लीजिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। आपका मूलधन, अगले प्रश्न में जो प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है उस प्रश्न में कहा जा रहा है कि 9000 रुपए मूलधन, जब आपके पास मूलधन के रुपए 9000 दिए हुए हैं तथा 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है तो अंत में आपका सीआई कितना हो जाता है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपको ज्ञात करना है। देखो, जब 9000 रुपए आप लोगों को दिए हुए हैं तो समय वही 2 वर्ष है, दर वही 10% है, हम शॉर्ट से निकालेंगे। अब लेंथी तरीका हम यूज में नहीं लेंगे। जब 9000 रुपए अपना मूलधन हुआ करता था, फर्स्ट वर्ष में हमने 10% निकाला तो 900 हुआ, सेकंड वर्ष में हमने 900 का 10% निकाला तो 90 हुआ। यहां मेरे प्यारे साथियों देखना, पहले वर्ष के लिए यहां 2 वर्षों में 2 और 1 का रेशियो होता है 2 × 1। यहां हमने गुणा किया 9 दूनी 1800 हुआ और यहां हमने गुणा किया 90 हुआ। जब दोनों को ऐड किया तो 1890 रुपए अपने चक्रवृद्धि ब्याज के प्राप्त हुए। मेरे ख्याल से दुनिया में कहीं भी देख लेना, इससे सरल तरीका आपको चक्रवृद्धि ब्याज का कहीं नहीं मिलेगा। मेरा टारगेट है कि मेरे वो सारे स्टूडेंट्स, मेरे वो सारे फॉलोअर्स जो मेरे वीडियो को पसंद करते हैं वो कुछ सेकंडों में अंगुलियों पे चक्रवृद्धि ब्याज को सोल्व कर सकें और उन्हें वो बता सकें जो ये कहते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज हार्ड हुआ करता है, उन्हें वो आंख से आंख मिलाकर ये कह सकें कि चक्रवृद्धि ब्याज कुछ हार्ड नहीं होता। आप स्क्रीनशॉट मारें, तब तक हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आप लोगों के सामने देखो प्रश्न लिखा हुआ है कि 1000 रुपए का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 1000 रुपए आपका मूलधन के रूप में है, 5% आपका दर का मान है। तो देखिएगा 1000 रुपए अपना मूलधन है, पहले वर्ष के लिए 1000 का 5% हम निकालेंगे। मानता हूं 5% आप ऐसे नहीं निकाल पाओगे, कुछ कमजोर स्टूडेंट्स होते हैं। तो 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है, तो 5% कितना हो गया, 50 हो गया। दूसरे वर्ष की अपन बात करेंगे तो 50 का 10% 5 होता है, तो 5% 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। पहले के लिए रेशियो 2 और दूसरे के लिए 1। 50 दूनी 100 और जब 2.5 को अपने 1 से गुणा करेंगे तो वही 2.5 आएगा। जब इनको इंटू कर अपने ऐड करेंगे तो 102.5 आपका सीआई का मान आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और आप लोगों को तरीका पसंद आ रहा है तो जम करके लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। मैं और जोश और जुनून के साथ आप लोगों के सामने इस प्रकार के वीडियो पेश कर सकूं। अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपका अपना चैनल है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं कि हमें और क्या करना चाहिए, क्या हमें सुधार करना चाहिए। स्क्रीनशॉट हमारे प्यारे साथियों, फिर हम नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं।
देखिएगा मेरे साथियों, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यहाँ दिया हुआ है। प्रश्न कह रहा है कि 10,000 रुपए को 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है। उधार दिया जाने पर 3 वर्ष के बाद इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है? 10,000 रुपए आपका मूलधन है, 10% आपका दर है और 3 वर्ष की बात कर रहा है। तो देखो 10,000 रुपए का फर्स्ट वर्ष के अंदर अपन 10% से निकालेंगे तो 1,000 होगा। सेकंड वर्ष में 1,000 का 10% 100 होगा। एक एक जीरो कम होते जाते हैं, 10% में एक जीरो कम होता जाता है। तीसरे वर्ष के लिए आपका 10 हो जाएगा। 3 वर्षों के हमने रेशियो पढ़ा था कि जब 3 वर्षों की बात की जाती है तो 3,3,1 हुआ करता है। याद होगा आपको भली भांति, अगर याद नहीं है तो आप देख करके वीडियो को देख सकते हैं। तो 3,3,1 यहां गुणा करेंगे, आपका 3,000 हो जाएगा, यहां आपका 300 हो जाएगा और यहां आपका 10 हो जाएगा। यहां आपका 3,510 रुपए सीआई के रूप में आपको प्राप्त होंगे। मैं कंप्लीट आपको करके बता देता हूं, कहीं किसी को अगर डाउट हो कि यही आते हैं या नहीं आते हैं। देखो कि जब अपन सोल्व करते हैं तो यहां अपन क्या करेंगे कि 10,000 1 प्लस दर 10% बटे 100 घात में समय 3, 0 से 0 कटा तो 10,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10। 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कटे, 11 को 11 से गुणा किया 121, 121 को 11 से गुणा किया 1331 और गुणा आपने यहां 10 से किया तो 13,000 ये होगा आपका 13,310। जो आपका अमाउंट आता है 13,310 में से जब आप 10,000 मूलधन के रूप में घटा दोगे तो 3,310 रुपए यानी 3,300 रुपए आपके इक्वल आपको प्राप्त हो रहे हैं। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा मेरे साथियों। उसके बाद अपन नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। देखो मेरे साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 12,000 रुपए को 5% वार्षिक दर से जब 3 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको कितने रुपए प्राप्त होते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में आपको क्या प्राप्त होता है या आपको कहा जा रहा है? यानी इस प्रकार के प्रश्नों से आपको डरना नहीं है। इस प्रकार के प्रश्नों में आपको सामना करना है मेरे साथियों कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में और लड़ने वालों को के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। यानी 12,000 रुपए आपका मूलधन के रूप में है, दर आपकी 5% है, समय आपका 3 वर्ष है। 3 वर्ष के लिए रेशियो आपको दिया हुआ है। देखो 12,000 रुपए जब आपका मूलधन है तो पहले वर्ष के लिए जब 10% अपन निकाले होते तो 1,200 होता, तो 5% में आपका कितना हो जाएगा? जब 5% यहाँ पर निकाल रहे हैं तो 5% में आपका 600 हो जाएगा। जब सेकंड वर्ष के लिए 600 का 10% हम निकाल रहे होते तो अपने को 60 मिलता, लेकिन 5% निकाल रहे हैं तो आपको 30 मिलेगा। तीसरे वर्ष के लिए अगर 30 का 10% निकाल रहे होते तो 3 मिलता, लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं मेरे साथियों? हम तो 5% निकाल रहे हैं तो 1.5 मिलेगा। 3 गुणा 1, यहाँ 1800, यहाँ 3 तिया 90 और यहाँ आपका 1.5 यानी 1891.5 रुपए आपको सीआई के रूप में मिल रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट तरीका आपको चक्रवृद्धि ब्याज में कहीं मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा मेरे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं।
निरंतर आपको प्रयास करते रहना है। आपकी मंजिल पाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि आपको आपकी मंजिल से भटका सके, लेकिन निरंतर प्रयास आपको करना पड़ेगा कि धीरे धीरे रे मनार धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होय। यानी धीरे धीरे निरंतर प्रयास आप करते रहो, एक समय ऐसा आएगा जब अपने को उसका फल मिलेगा और निश्चित रूप से अपने को मिलेगा। किसी ने बहुत ही अच्छी बात कही है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, और जो लड़ते हैं उनके कदमों में एक दिन जहान होती है, उनके कदमों में एक दिन जहान होती है। देखो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि 50,000 रुपए 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिए जाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। 50,000 रुपए आप लोगों को दिए हुए हैं, तो देखिएगा अमाउंट आपका 50,000 रुपए है, 50,000 रुपए है, दर 4% है, समय 3 वर्ष है। तो देखिएगा फर्स्ट वर्ष में जब अपन निकालेंगे, तो फर्स्ट वर्ष में प्यारे साथियों हम कैसे निकालेंगे, 4% निकालने के लिए 50,000 का 4% कितना होता है, 50,000 का 4% कितना होता है, 5 चौके 20। आप इस प्रकार से निकाल के देख सकते हैं, 50,000 गुना 4/100, 2 जीरो कट गए, 5 चौके 20, 2000। सेकंड वर्ष के लिए 2000 का 4% आप लोगों को निकालना है, 2 जीरो तो परसेंट से कट गए और 4 दूनी 8, 80। तीसरे वर्ष के लिए 80 का 4% निकालना, 8 चौक 32, 8 चौक 32 आपका मान होता है, तो 8 चौक 32 यानी आपका मान हो जाएगा यहाँ 3.2। 3 से गुणा, 1 से गुणा, 3 दूनी 6, 6,000, 8 या 24, 240, और यहाँ 3.2 को 1 से गुणा करेंगे तो 3.2। यहाँ आपका मान हो जाएगा 3 4 2 6,243.2, 6,243.2 आपका मान आप लोगों के सामने आपको प्राप्त होगा। बहुत ही आपको वीडियो को स्किप किए बिना मेरे प्यारे साथियों, मेरे साथ साथ आप वीडियो को सोल्व करते रहें। जिंदगी में कभी आपको पछताना नहीं पड़ेगा कि हमने ऐसा वीडियो देखा था कि वास्तव में दूसरा कोई वीडियो की सहायता हमें लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। मैं इस प्रकार से प्रत्येक कंप्लीट जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आप लोगों को कवर करवाते चल रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, लेकिन आपके सहयोग की अपेक्षा मैं आप लोगों से करता हूं। स्क्रीनशॉट आप मार लें, फिर नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से, 5,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का तो आपका रेशियो था पहले 3 3 1 1/2 4 हुआ, 3 दूनी 6 हुआ, 3 दूनी 1 4 हुआ और लास्ट में 1 हुआ। यह आपका रेशियो 4 वर्ष के लिए हो गया। ये आपका रेशियो 4 वर्ष के लिए हो गया, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। देखो 5,000 रुपए आपके मूलधन के रूप में है, इनका फर्स्ट वर्ष के लिए 10% निकालेंगे 500 होगा, सेकंड वर्ष के लिए 50 होगा, थर्ड वर्ष के लिए 5 होगा और चौथे वर्ष के लिए जब प्यारे साथियों अपन निकालेंगे इसका चौथे वर्ष के लिए 10% निकालेंगे तो 0.5 होगा। देखो पहला मान आपको पता है 4 6 4 और 1, जब गुणा करेंगे 5 चौके 20, 2000 हो जाएगा, 6 पंजे 30, 300 हो जाएगा, 5 चौके 20 और यहाँ आपका 0.5 हो जाएगा, 5 0 2 3 2 2320.5, 2320.5
आपका CI के रूप में आप लोगों को मिल जाएगा और बहुत खुशी होगी आपको कि क्या बात है, ये तो मैथ नहीं मैथ का हलवा है, गजब। और जिसको हम बोलते हैं 3 सेकंड में खल्लास अपना टाइप रहता है, 3 सेकंड में खल्लास, तो 3 सेकंड में खल्लास होना चाहिए, प्रत्येक प्रश्न 3 सेकंड में खल्लास होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे मेरे साथियों अपन चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चलते हैं। बहुत प्रयास आपको करने की आवश्यकता है मेरे साथियों, राह में आपको दिखाऊंगा, चलना आपको पड़ेगा और मजबूती से चलना पड़ेगा। आपकी जिंदगी यानी आपकी जो सफलता है वो आपकी जिंदगी ही डिसाइड नहीं करती, वो आपके साथ जुड़े कई लोगों के सपनों को साकार करने का काम करती है, कई लोगों के सपनों को चकनाचूर करने का काम करती है। आपके घर वालों ने आप पे विश्वास जता रखा है, आपके भाई ने आप पे विश्वास जता रखा है, माँ ने आप पे आस जता रखी है, पिता ने विश्वास जता रखा है, उन सबको जिंदा रखने की आवश्यकता है और उन्हें आपको जिंदा रखना पड़ेगा। आप मेहनत इस प्रकार से कीजिए कि आप दावे के साथ अपनी माँ को कह सकें, आप दावे के साथ अपनी माँ को कह सकेंगे कि सपने बड़े देखना है माँ, सपने बड़े देखना है माँ, यानी आप पूरी बात को अपनी माँ को विश्वास दिला सकते हैं कि तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तेरे पसीने की एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके मैं दिखाऊंगा माँ, पूरे करके मैं दिखाऊंगा। और आपकी माँ के विश्वास को और मजबूती के साथ आपको खड़ा करना है। देखो नेक्स्ट प्रश्न जो आपको दिया हुआ है वो है कि 10,000 रुपए को 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज और अमाउंट मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। चक्रवृद्धि ब्याज जब आपको मिल जाता है तो चक्रवृद्धि ब्याज में मूलधन को जोड़ देने से आपको मिश्र धन प्राप्त होता है। देखिएगा आपको दिया हुआ है कि 10,000 रुपए, 10,000 रुपए का 10% वार्षिक दर से 5 वर्ष का। देखिएगा 5 वर्ष के लिए रेशियो आप कैसे बनाओगे, आपके प्रश्न के नीचे टकरा होगा। 5 वर्ष के लिए मैं रेशियो आप लोगों को बता रहा हूं कि 4 और 1 5 हुआ, 10 हुआ, यहां आपका 10 हुआ और उसके बाद आपका मान हो रहा है, यानी आपका था 4 6 4 1 10, 5 हुआ और 1 हुआ, यह आपका मान है। देखिएगा पहले वर्ष के लिए अपन निकालेंगे 10% तो 1,000 हुआ, दूसरे वर्ष के लिए निकालेंगे तो 100 हुआ, तीसरे वर्ष के लिए निकालेंगे 10 हुआ, चौथे वर्ष के लिए निकालेंगे 1 हुआ और 5वें वर्ष के लिए जब अपन इसका मान निकालेंगे तो 0.1 हुआ। देखिएगा पहले मान में आपको 5 10 10 5 और 1 इससे गुणा करना है। 5,000 1,000 100 5 और 0.1 1 5 0 1 6 6,105.1 6,105.5 रुपए आपको CI के रूप में मिलते हैं, CI के रूप में आपको मिलते हैं। CI अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इसी प्रकार से सारी चीजों को बेसिक से समझना है आपको। तो आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप सब्सक्राइब कर दें और जो आपका बेल आइकन है उसको आप दबा दें ताकि हमारे वीडियो अपलोड करते ही सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके और आपको पता चल सके बोले वीडियो आपको और आप देख सकें, यानी एक अलार्म का काम आप लोगों के पास हो सके। ओके मेरे साथियों, जय हिंद जय भारत, खुशी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें और पढ़ते रहें इसी प्रकार के और वीडियो।